हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप वीडियोस देख रहे होंगे और आपको इससे फ़ायदा भी मिल रहा होगा। बायोमोलिक्यूल्स, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी का चैप्टर है, स्पेशली नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। सो बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट 3 वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक चल रहा है जिसमें कि हम अब तक 3 वीडियोस दे चुके हैं और ये जो वीडियो हमारा है ये 3rd नंबर है। इसमें हम स्टडी करेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ, कैसे ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि मोलिकुलर मास और मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने के जो भी हमारे पास मेथड्स हैं उनके बेस पर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 6 कार्बन हैं और उसका फॉर्मूला C6H12 और O6 है, C6H12O6। अब इसमें ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस तरह से अरेंज्ड हैं, उसके लिए ग्लूकोज की अलग अलग रिएक्शंस की गई और उसके बेस पर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लिए गए। जैसे नंबर 1, ऑन रिएक्शन विद HI ऑन हीटिंग इट गिव्स N-हेक्सेन। N-हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर आया है C6H12O6, ये कंफर्म हुआ कि ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं। नंबर 2, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन to form an enzyme and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होना और ऑक्जाइम बनाना, ये रिएक्शंस होती हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स की। कार्बोनाइल जिनमें कि हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स डिवाइडेड हैं, और कार्बोनाइल्स के रिएक्शंस होती हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जाइम बाय द aldehydes or ketones. So this reaction confirms the presence of carbonyl group। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ग्रुप नंबर CHO जो कि ग्रीन बॉक्स में है, स्पेशली इसकी रिएक्शन हुई है NH2OH के साथ। CHO का O और NH2OH का H2, ये दोनों रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल चुके हैं और कंपाउंड बनता है CH डबल बॉन्ड NOH। CHO ग्रुप का कन्वर्जन CH डबल बॉन्ड NOH ग्रुप जो कि ऑक्जाइम ग्रुप है, इसमें कन्वर्ट होना कंफर्म बताता है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोनाइल ग्रुप है। हम इसको इस बात से भी समझ सकते हैं। दूसरी तरफ HCN के साथ जो कि रिएक्शन CHO ग्रुप की है, कार्बोनाइल ग्रुप की है, उसके साथ में ये साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। तो ये कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक और कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नंबर 3, कार्बोनाइल ग्रुप में ये एल्डिहाइड है या कीटोनिक ग्रुप है, इसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट किया गया विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर। ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें कि 1 ग्रुप CHO ग्रुप कन्वर्ट हो चुका है COH में और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ एल्डिहाइड रिएक्शन कर सकते हैं, कीटोन्स नहीं। सो ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है, ना कि कीटोन। सो एक CHO ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है बाकी 6 कार्बन के साथ। पॉइंट नंबर हम 4 देख सकते हैं, विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट गिव्स सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड जिसमें कि नंबर 1 एंड नंबर लास्ट 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके हैं, ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। CHO ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है और दूसरे COOH का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि इसमें 6th कार्बन प्राइमरी अल्कोहल टाइप का ग्रुप लिए हुए है और इसका स्ट्रक्चर हो सकता है H2OH। तो 6th कार्बन में प्राइमरी अल्कोहल अटैच्ड है, ये कंफर्म करता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के लिए। तो रिएक्शन को समझा सकते हैं किस किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। अभी हमें बाकी 4
OH ग्रुप, CH ग्रुप, ये कैसे प्रेजेंट है इसके बारे में हमें अभी कंफर्म नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 5, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। It gives glucose pentacetate, which confirms the presence of 5-hydroxyl group. Since it exists as a stable compound, so 5OH should be attached to different carbon atoms because 2OH are not stable on the same carbon. ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर 5 एसिटाइल ग्रुप बनते हैं, जो कि रिएक्शन होती है अल्कोहलिक ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, और एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है जितने एसिटाइल ग्रुप कंपाउंड बनेंगे उतने ही प्रेजेंट होंगे OH। सो पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं। अब क्योंकि एक OH एक कार्बन पे रह सकता है, एक से ज्यादा OH सेम कार्बन पे स्टेबल नहीं है, सो कंफर्म करता है कि जो 5 OH ग्रुप हैं ये 5 कार्बन्स पे अलग अलग प्रेजेंट हैं। इसके बेस पर, इन सब रिएक्शंस के बेस पर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ चेन सबसे पहले दिया गया फिशर के द्वारा। फिशर के साइंटिस्ट नाम के थे फिशर, उन्होंने बताया कि 6 कार्बन की एक चेन है, इसमें कि नंबर 1 कार्बन CHO फॉर्म में है, लास्ट कार्बन CH2OH की फॉर्म में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और बाकी 4 कार्बन पर एक H और एक OH प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 2, ग्लूकोज का करेक्टली नेम दिया गया एज D प्लस ग्लूकोज। अब ये D प्लस ग्लूकोज क्या है इसको समझने के लिए हमें पॉइंट नंबर 3 देखना होगा, जो कि D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज represents the configuration. Configuration means arrangement of OH group. प्लस और नेगेटिव का साइन क्या इंडिकेट करते हैं? पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। D means only position of OH groups on carbon atom. पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट साइड में घुमाता है, रोटेट कर देता है। पॉइंट नंबर 4, D and L कैपिटल, these have no relation with the optical activity. D और L को रिप्रेजेंट करने का कोई मीनिंग नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी से। ये इंडिकेट नहीं करता है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये केवल कॉन्फ़िगरेशन बताता है, जो कि पॉइंट नंबर 5 में आप स्टडी कर सकते हैं। द लेटर D and L बिफोर द नेम ऑफ कंपाउंड इंडिकेट्स द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर ऑफ ए कंपाउंड विद रेस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डेराइव किया गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड से, और ग्लिसरॉल्डिहाइड के कंपैरिजन में के सापेक्ष ग्लूकोज की क्या कॉन्फ़िगरेशन है वही इंडिकेट होता है D and L, जो कि कैपिटल में है, उनके थ्रू। ग्लिसरॉल्डिहाइड इट हैज 1 एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन मीन्स एक ऐसा कार्बन जिसमें कि 4 ग्रुप जो अटैच्ड हैं, ऑल दीज आर डिफरेंट, सारे ग्रुप चारों तरफ से डिफरेंट हैं। जैसे C पर एक OH है, एक H है एक तरफ, दूसरी तरफ CHO और लास्ट में CH2OH। तो ये जो सेंट्रल कार्बन है जो कि रेड कलर से इंडिकेट किया गया, रेड बॉक्स में दिखाया गया है, ये कार्बन है एसिमेट्रिक कार्बन, और एसिमेट्रिक कार्बन की प्रेजेंस में ही होती है ऑप्टिकली एक्टिविटी। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इसका जो प्लस आइसोमर ग्लिसरॉल्डिहाइड का है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मानी गई है, यानी कि OH ऑन द राइट साइड। इसको हमें बेस माना है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डेराइव करने के लिए। सो ग्लूकोज हैज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एज द D पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। जैसा D पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसी वे में कार्बन नंबर अटैच टू CH2OH
is having same configuration, same arrangement of OH and hydrogen atoms. ग्लिसरैल्डिहाइड की दो फॉर्म्स को आप देख सकते हैं कि डी ग्लिसरैल्डिहाइड में OH राइट साइड में होता है और एल ग्लिसरैल्डिहाइड में लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन हैं और ग्लिसरैल्डिहाइड से ग्लूकोज तक पहुंचने के लिए हमें बीच में कार्बन की संख्या इंक्रीज करनी पड़ेगी 3। सो 1 by 1 जो डी ग्लिसरैल्डिहाइड है उसके अलग अलग आइसोमर्स बनते जाते हैं। जितने कायरल कार्बन हम इसमें लगाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली ही स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। अब ये सारे कंपाउंड्स सभी आइसोमर होंगे डी ग्लिसरैल्डिहाइड के। इन द सेम वे एल ग्लिसरैल्डिहाइड को हम लेते हैं बेसिक और उसके बाद हम कार्बन नंबर 2 पर अगर एक कार्बन और ऐड करते हैं तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जो कि अलग अलग कंडीशन ले सकता है और उससे हमें अलग अलग आइसोमर्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगी जो कि हमें समझनी भी पड़ेंगी। इनैंशियोमर्स क्या हैं? ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं बट टू सेम एक्सटेंट। जैसे किसी ने +50 रोटेट किया प्लस राइट साइड 50 एंगल से किया 50 डिग्री एंगल से किया रोटेट तो दूसरा वाला उसको लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। पॉइंट नंबर 7, all those compounds which can be chemically correlated to D plus isomer of glyceraldehyde are said to have D configuration। सभी की जो भी D glyceraldehyde से बनेंगे डेराइव किए जाएंगे सबका नाम D पॉजिटिव ही कहलाएगा और अगर वो L ग्लिसरैल्डिहाइड से बनाए जाते हैं तो वो सब कहलाएंगे L कॉन्फ़िगरेशन में। पॉइंट नंबर 8, एज इन प्लस ग्लूकोज OH on the lowest asymmetric carbon, lowest means just next to carbon adds CH2OH। जो कार्बन CH2OH की फॉर्म में है उससे नेक्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड है, सो ग्लूकोज इज कंपेरेबल टू प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड और डी ग्लिसरैल्डिहाइड। इसका नाम इसीलिए डी कॉन्फ़िगरेशन में दिया जाता है और डी ग्लूकोज हम इसका नाम दे सकते हैं। तो डी ग्लूकोज क्यों दिया गया नाम? वो इसलिए क्योंकि ये डेराइव किया गया है, इसका फॉर्मूला डेराइव किया गया है डी ग्लिसरैल्डिहाइड से कंपेयर करके। अब हम कुछ पॉइंट्स ऐसे लेंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट यहाँ पर एक थोड़ा सा रिवीजन की फॉर्म में होगा। इन पॉइंट्स को मैं समझना जरूरी है क्योंकि बीच में कुछ नए पॉइंट्स आए हैं। आइसोमर्स जानते ही हैं विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। पॉइंट नंबर 2, आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म। दो तरह की आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में केवल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस डिफरेंट होता है। थर्ड पॉइंट होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये हम जानते ही हैं कि 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस डिफरेंट होता है और स्पेस में एक्स किसी भी सेंटर के चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ, कायरल कार्बन के चारों तरफ ग्रुप किस स्पेस में किस डायरेक्शन में है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म से हमें मालूम हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। अब यहाँ एक वर्ड आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वर्ड है ये हमारा आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने ही टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हमें समझना होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति अपना बिहेवियर डिफरेंट करते हैं और उसके सोल्यूशन में से जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो उसको रोटेट कर देते हैं, उसके लिए उनकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, उनके प्रति वो एक्टिव है, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी और वो कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ये आप एडवांस में पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स ये वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है और इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हैंडेडनेस, जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, इन द सेम वे ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के जैसे होते हैं
मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं करते। पॉइंट नंबर 6 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन है? टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए कायरल सेंटर। एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जिसके चारों तरफ जो 4 ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, और यहाँ पर स्पेशली एसिमेट्रिक कार्बन होना कंपल्सरी है। तो एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन होने की प्रेजेंस में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में इनेंशियोमर्स होते हैं। इनेंशियोमर्स ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं लेकिन सेम एक्सटेंट पर। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जो कि कॉम्पिटिशन पर्पज के लिए भी है कि किसी भी कंपाउंड में कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कितने ऐसे कार्बन सेंटर्स हैं जिसपे ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड हैं। तो जितने कायरल कार्बन होंगे उतने कार्बन्स को लेकर जो कि n नंबर है, टोटल आइसोमर्स हो सकते हैं 2 पावर n। ग्लूकोज हैज 4 कायरल कार्बन एटम्स। ग्लूकोज के पास 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है। सो पॉसिबल आइसोमर जो कि ग्लूकोज जैसे होंगे, ग्लूकोज फार्मूले पर C6H12O6 पर टोटल 16 आइसोमर्स बन सकते हैं ग्लूकोज के। अब हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम बेसिक समझ चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 9, so the structure of glucose and glyceraldehyde is written in a way that most oxidized carbon is at the top। ग्लिसरैल्डिहाइड में CHO सबसे है, नंबर 1 पे है, CH2OH सबसे लास्ट में है, और ग्लूकोज में CH2OH के नेक्स्ट CHOH है, एग्जैक्ट टॉप पर है CHO ग्रुप, और बीच में प्रेजेंट है हाइड्रोजन एंड OH, जिनका पोजीशन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के बेस पर फिक्स की गई है कि इसमें नंबर 1 कार्बन CHO, नंबर 2 C जिसमें कि OH राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, नंबर 3 कार्बन जिसमें कि H3 नंबर पे H राइट साइड है, 4 5 पर OH की पोजीशन राइट साइड है। तो ये है डी पॉजिटिव ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहाँ आपको स्पेशली याद रखना होगा कि कार्बन नंबर 2 पर OH राइट होगा, कार्बन नंबर 3 पर H राइट होगा, बाकी सभी पर OH राइट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।